नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। सोचिए दोस्तों, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और भगवान न करे कोई हादसा आपके साथ या आपके किसी प्रियजन के साथ हो जाए और वहां पर दूत बनकर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो आपको अस्पताल भी पहुंचाए और अस्पताल में आपकी मदद भी करे और आपसे 1 रुपये की फीस न ले। लेकिन ये बात सुनने के लिए आपको थोड़ा अजीब लग सकती है कि आज के ज़माने में क्या कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन आज मैं जिस खबर को आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, आज वाकई ऐसा ही होने जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ जिले में और यहां पर मेरठ इलाके में राहुल चौधरी नाम का एक शख्स जो इसी तरह से दूत बनकर आप लोगों की मदद करता है, एम्बुलेंस लेकर सीधा घायलों के पास पहुंच जाता है और स्पॉट पर पहुंचता है। और किस तरह से वो मदद करता है वो बात आपकी मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये एम्बुलेंस देखिए, ये एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस पे ये नंबर आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कभी ना कभी जीवन में आपके काम आ जाए, क्योंकि इस नंबर पर अगर आपने कॉल की और आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आप इस एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ ये लोग आपको फ्री में सुविधा देंगे, यानी 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस आपको अस्पताल तक भी पहुंचाएंगे और आपके लिए जो मदद बन सकती है वो मदद भी यहां पर वो करने के लिए तैयार है। राहुल चौधरी इस एम्बुलेंस को चलाते हैं और इस एम्बुलेंस के जो राहुल चौधरी यहाँ चलाने के लिए ड्राइवर भी कहे, मालिक भी कहे, समाज सेवी भी कहे, जो आप नाम देना चाहे आप उनको जो है वो नाम यहाँ वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो सीधा मैं राहुल चौधरी के आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। मेरे साथ है इस वक्त राहुल चौधरी, जिला मेरठ, गांव रसूलपुर। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप इस इलाके में, सकौती इलाके में, अगर आपको कोई ऐसी बात हो जाए तो रोड पर शायद ये एम्बुलेंस आपको कहीं दिखाई देगी। पुलिस भी कॉल करती है, 108 अगर नहीं पहुंचती तो ये उनसे पहले पहुंच जाते हैं। खैर, आप बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा चौधरी साहब बताइए कि क्या आप लोग कैसे मदद करते हैं और क्या आप लोग तैयारी रखते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल चौधरी। मैंने एक पब्लिक सेवा के लिए एक वाहन बना रखा है जिसको बोलते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में अधिकतम रखता हूँ हाईवे पे, NH58 पे। NH58 पे मैं हाईवे पे एम्बुलेंस रखने का रीज़न ये होता है कि किसी भाई को कोई घटना में कोई चोट लग जाए या किसी प्रकार से कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो मैं उसको उसकी मदद करके अस्पताल तक पहुंचाना का काम करता हूं। इसी बीच में मुझे जो इन्फॉर्म आती है, जैसे कि भाई लोग होते हैं, अपने पुलिस प्रशासन होता है, तो पुलिस प्रशासन मुझे फ़ोन करता है कि भाई यहाँ घटना हो गई, यहाँ एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आप यहाँ एम्बुलेंस लेके आ जाओ। तो मैं फटाफट अपना जो भी कुछ कार्य करता रहता हूँ सभी को छोड़कर उस घटना पर पहुँचता हूँ और घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करता हूँ। वाकई आप जो है एक समाज सेवी का काम कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप ये काम कितने समय से कर रहे हैं और इसकी जो प्रेरणा है आपको कहां से आई और आप कैसे इसको कर पाते हैं, संभव कैसे है? संभव, मैं वैसे तो एक आम आदमी हूँ, फार्मर हूँ मैं, और ये काम लगभग मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ। आज तक करीब 300 से 400 लोगों की मैं मदद कर चुका हूँ। देखिए, बचाने वाला तो भगवान है, पर जो मेरा कर्तव्य है उस टाइम पे मैं उसे अपने अच्छे तरीके से, अपना एक व्यवहार मान लो या सामाजिक तरीके से कुछ भी मान सकते हो, तो मैं बंदे की मदद करना बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत, और ये सभी को करना भी चाहिए। अच्छा, किसान आपने बताया कि आप फार्मर्स हैं, क्या आमदनी का जरिया कुछ किस तरह से फार्मर्स से ही है या कुछ और भी आमदनी का जरिया है आपके पास? मेरा कमाई का जरिया तो मैं एक फार्मर ही हूँ। ये जो मेरा एक एम्बुलेंस बना रखी है, ये मैंने पब्लिक की मदद के लिए बना रखी है। पब्लिक की मदद करता हूँ। कितने पढ़े लिखे आप? मैं इंटर के बाद पॉलिटेक्निक किया मैंने। अच्छा, लेकिन आपने जो है नौकरी क्यों नहीं, आपने सोचा कि भाई कहीं मैं सरकारी नौकरी में जाऊं या ऐसा कुछ काम करूं, आपने एम्बुलेंस बनाना क्यों सोचा? मैंने जब एज थी मेरी, मैंने गवर्नमेंट जॉब का भी प्रयास किया। कई बार किसी वजह से, 1-2 नंबरों की वजह से, हाइट, पर्सनैलिटी सब कुछ अच्छी थी, किसी कारणों की वजह से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अपना काम तो फार्मर का ही था, वो करते रहे कंटिन्यू। उसके साथ साथ
कुछ अच्छे काम करने का विचार मन में बना, तो तब मैंने ये गाड़ी बनाई और पब्लिक की मदद करना शुरू कर दी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग मदद करते हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है वो खुद से वहन करते हैं या उसमें कोई आपकी मदद करता है? नहीं, वो पैसा मैं अपने पास से वहन करता हूँ। गाड़ी भी बनाई है, उसमें भी पैसा वेस्ट हुआ है, अपने ही पास से लगाता हूँ। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, ये नहीं होता कि सभी लोग गरीब हैं, सभी लोग अमीर हैं। कुछ लोग बहुत बहुत अमीर भी मिल जाते हैं जो घटनाओं का शिकार हो जाते हैं हाईवे पे। तो उनको मैं अगर हॉस्पिटल पहुंचा दूं, तो कई लोग ऐसे भी मेरा धन्यवाद करते हैं कि भैया आपने हमारा बहुत मदद करी है, आपकी वजह से हमारे बंदे की जान बच गई। वो मुझे इनाम के रूप में कुछ पैसे भी दे देते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, कुछ लोग इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं हो पाता, तो उन पैसों में से कुछ पैसा मैं उनकी मदद करने के लिए भी यूज करता हूँ। जैसे कि किसी के पास बजट नहीं है पैसा देने का, इलाज कराने का भी बजट नहीं है, तो जो पैसा मुझे ऐसे लोगों से मिलता है वो मैं गरीब लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। और गरीब लोगों से पैसे ना लेने का तो मन में सोचता ही नहीं हूँ। आपकी शादी हो गई? शादी हो गई सर मेरी। तो जो परिवार है वो कृषि, जो फार्मर्स जो कमाते हैं आपका, उसकी कमाई से परिवार चलता है। ये आपने समाज सेवा क्यों, नेतागिरी करना चाहते हैं क्या? समाज सेवा ही क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, नेतागिरी नहीं करना चाहते, कोई मन में विचार भी नहीं है। समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कितने एरिया को कवर करते हैं यहाँ? ये समथिंग मेरे क्षेत्र का एरिया होगा, ये सामने मेरा गांव है जी। यहाँ के जो 7-8 गांव हैं आसपास के, उन सभी में कोई एम्बुलेंस ऐसी सुविधा ऐसे नहीं है कि कोई उनको घटना हो जाए तो उनको तुरंत ऐसी सुविधा मिल जाए। तो अपने सबसे पहले अपना एरिया कवर करता हूँ। उसके बाद ये सकौती क्षेत्र जो आपका पूरा है, खतौली बाईपास से लेकर दौराला टोल आपने सुना होगा, दौराला टोल के जो बीच में कोई घटना हो जाती है तो उस क्षेत्र को मैं अपने गाड़ी से कवर कर लेता हूँ आसानी से, और समय से पहुँचकर घायलों की मदद करता हूँ। कोई आपको इस नंबर पे फ़ोन करे, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसे छोड़ेंगे? 100% छोड़ेंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने कहा था पहले आपसे कि ये नंबर आपके कभी भी भविष्य में काम आ सकता है। और अब मेरठ इलाके में इस तरह के समाज सेवी जब सामने आते हैं तो एक सवाल भी उठता है कि क्या कोई राजनीति में जाने का उद्देश्य है। लेकिन यहाँ राहुल चौधरी बता रहे हैं कि वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं, यही उनको पसंद भी है, यही उनकी हॉबी है। लेकिन आप ये खबर अगर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद अगर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही आपकी मदद होगी और यही राहुल चौधरी की हिम्मत बढ़ाने का काम भी होगा। वहीं इस बीच हमने उन लोगों से भी बातचीत की जिनकी राहुल चौधरी ने अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेहताब जी, राहुल चौधरी ने कैसे मदद की आपकी? राहुल चौधरी ने ऐसे मदद करी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं था लगाने के लिए, इन्हें फ़ोन करा और ये गाड़ी लेकर आए, दिल्ली तक में घुमाया, 100 हॉस्पिटलों में घुमाया है। और उसके बाद इन्होंने फिर घर पे ला के छोड़ा, कोई रुपया नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही लेके गए, ऐसे ही लेके आए थे। अच्छा जी। क्या हुआ था आपको? मेरे पेट पे वरम आ गया था, पानी आ गया था। अच्छा, जी। तो घर से लेके गए? जी, घर से लेके गए। अच्छा वीरेंद्र जी, राहुल चौधरी को कैसे जानते हो बताइए? ये एम्बुलेंस चलाते हैं हमारे गांव के जी, ये लड़के। जी। ठीक है जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मुझे पता नहीं हुआ कहाँ, कैसे हुआ, ये नहीं मुझे हुआ था। हमारे लड़के ने फ़ोन करा होगा, अंकल जी हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ये बेचारे वहाँ पहुँचे, तुरंत मुझे लेके वहाँ गए, भर्ती कराया उन्होंने ही। मुझे को पता नहीं, जब होश ही नहीं थी मुझे को, तो इन्होंने ही मेरी छुट्टी कराई, यही मुझे लेके आए, यही मुझे दोबारा लेके गए फिर वहाँ डॉक्टर के। तो इन्होंने मेरी मदद बहुत जहाँ से हुई मेरी मदद करी। इन्होंने कोई मेरे से पैसा नहीं लिया कहीं भी, इन्होंने कहा मैं मुझे किराया चाहिए, कुछ नहीं कहा इन्होंने मेरे से। तो क्या कैसे हुआ था एक्सीडेंट? बाइक से थे आप, कैसे थे? मैं बाइक पे था जी, मुझे ये नहीं पता मेरा एक्सीडेंट हुआ कहीं से, अच्छा। होश थी नहीं, मुझे पता नहीं चला कैसे हुआ। अच्छा, अचानक से हुआ? अचानक से हुआ जी। कितने दिन पहली बात है? ये 3 महीने के करीब होगी। अच्छा, तो अब ठीक है? नहीं जी, इसलिए तो बैठा था मैं, थोड़ी देर चल उठ के चला गया था यहाँ से। मैं अब लेक्चर दे रहा था ना जब, तब भी यहीं था मैं जब।
जी जी। तो अब ठीक है, अब दिक्कत है थोड़ी बहुत? दिक्कत है जी, चलते हुए दिक्कत हो गया जी बहुत। अच्छा, बैठते हुए दिक्कत हो गया क्या थोड़ी। कहोगे राहुल चौधरी जैसे लोगों को भाई? जैसे नहीं जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए गांव में। बहुत बढ़िया आदमी जी है, कहती फ़ोन करती तुरंत भाग ले, तो चाहे कहीं भी थे ये तुरंत आ तो गए हमारे पास ही, उठा के ले गए मुझे। इनकी गाड़ी में गया, बता रहा था लड़का हमारा, इनकी गाड़ी में गया था मैं लेके ने। ये हमारे गांव का लड़का है जी, और बहुत अच्छा लड़का है। और एम्बुलेंस इन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई है। हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस है भी नहीं, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, एम्बुलेंस बना लिया अपने गांव में। आपकी मदद की इन्होंने कैसे? जी, हमारी एक वैगनर गाड़ी थी, हम जा रहे थे हाईवे पर और हमारा एक्सीडेंट हो गया था डिवाइडर में ठुकने से। और हमारे यहाँ पे ये एक्सीडेंट में हाथ टूट गया था, और भाई को फ़ोन किया हमने, और उन्होंने पूरी मदद की जी। एम्बुलेंस में ले गए हमें कोई पता नहीं था, हम बेहोश थे, और इन्होंने ऑपरेशन भी कराया हमारा, और लाए भी फिर, और 2 बार गए हम हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। पैसे लेते थे आपसे? पैसे नहीं जी नहीं, आज तक इस भाई ने हमारे से पैसे भी नहीं लिए। तो फ्री सेवा करते? फ्री सेवा करी जी भाई ने। क्या कहेंगे भगवान से ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लड़के जी सब एक घर में एक तो होना ही चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़ सके। और सारे मूर्ख हो गए तो अच्छाई का पता कैसे चलेगा? इस रिपोर्ट को दिखाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना था, ताकि अगर कोई ऐसी अनहोनी किसी के साथ हो तो आप भी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेज़।